नमस्कार दोस्तों। द लॉ ऑफ गिविंग को द लॉ ऑफ शेयरिंग भी कहते हैं और इसे समझने के लिए हमें यूनिवर्स का नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स का नेचर देने का है। वो हमें हवा देता है, पानी देता है, धूप देता है। हम इंसान पैसों से बहुत सारी चीज़ें खरीद भी सकते हैं, लेकिन इंसान के अलावा अन्य जो जीव है उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो यूनिवर्स उसके लिए सब कुछ देता है। अपने ख्यातनाम किताब द सेवन स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस में डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं हमें भी गिविंग की प्रैक्टिस में आना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमें सब कुछ दे रहा है, तो हमें भी ये देने की प्रक्रिया में जुड़ जाना चाहिए। जब देने की प्रक्रिया की बात आती है तब हमारे माइंड में सिर्फ पैसा ही आता है। अगर आपके पास अधिक पैसा है तो आप किसी को पैसा देके भी हेल्प कर सकते हैं। अगर पैसा आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप किसी को प्यार भी दे सकते हैं, किसी को अच्छा भाव भी दे सकते हैं, किसी को फूल भी दे सकते हैं, किसी को हौसला भी दे सकते हैं। और अगर आप सक्सेस इंसान है तो किसी को सक्सेस होने में भी हेल्प कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये सब देने में या तो ये सब प्रक्रिया करने में ना तो हम में कोई अहंकार होना चाहिए और ना तो संकोच होना चाहिए और न ही कमी की भावना होनी चाहिए। एक और किताब में मैंने प्रार्थना के बारे में पढ़ा था। ऑथर उसमें बताते हैं कि प्रार्थना यानी कि प्रेयर 3 प्रकार की होती है। एक जो है वो हम खुद के लिए जो करते हैं वो है। दूसरी जो प्रेयर जो है जो हम हमारे रिलेटिव के लिए जो करते हैं वो है। अगर तीसरी जो प्रेयर है वो हम ऐसे लोगों के लिए करते हैं कि जो हमारे से कुछ लेना देना नहीं है, जो अनजान लोग हैं, इसके लिए करते हैं। ऑथर बताते हैं कि सबसे अधिक प्रभाव वो तीसरी जो प्रार्थना हम करते हैं उसका पड़ता है। ऐसा ही अगर आप ये तीसरी प्रार्थना करने का प्रैक्टिस में आते हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं रहती है। वैसा ही द लॉ ऑफ गिविंग में है, जैसे आप देते जाते हैं वैसा ही आपको मिलता जाता है। ध्यान ये रखना है कि जब हम कुछ चीज़ रिसीव करते हैं तो खुले मन से करना चाहिए। जब हम महाभारत की कथा में के बारे में सोचते हैं तो जो 4-5 नाम हमारे दिमाग में आते हैं उसमें से कर्ण का नाम भी है। योद्धा तो सब थे, कर्ण, अर्जुन, भीम, दुर्योधन, भीष्म पितामह, एक से बढ़ के एक योद्धा थे। लेकिन कर्ण की एक पहचान और भी है। कर्ण दानेश्वरी था। उसने पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ देने का ही काम किया है। अंत में तो उसने अपनी रक्षा के लिए जो था वो कवच और कुंडल भी दे दिए। इस छोटी सी स्टोरी को सुनने के बाद आपको लॉ ऑफ गिविंग अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक भिक्षुक था, भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता था। कभी 1 रोटी, कभी 1.5 रोटी, कभी 2 रोटी मिल जाती थी। कभी भी उसे 2 रोटी से ज़्यादा नहीं मिला। ऐसे ही उनका दिन कटता था। एक बार भिक्षुक के पास एक औलिया फकीर आया। भिक्षुक ने बताया, मेरा दुख दूर करो। फकीर ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भिक्षुक ने कहा, आप मुझे 25 रोटियां दो। औलिया फकीर ने कहा, तथास्तु। भिक्षु के पास 25 रोटियां आई। उसने खाने का शुरू किया। आधी रोटी खाई, 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई। 2 रोटी खाने से उसका पेट भर गया, उसकी भूख मिट गई। अब बाकी 23 रोटियां रही। भिक्षुक ने सोचा
अगर मैं इस रोटियां का कुछ करूँगा नहीं तो ये खराब हो जाएगी। भिक्षुक ने सोचा कि मैं ये रोटियों को और लोगों को खिला दूँ। तो उन्होंने और लोगों को इकट्ठा किया जो उनके जैसे ही थे और उसको ये रोटियां खिलाई। इस बात को महीना साल भर हो गया। वही जगह पर औलिया फकीर दूसरी बार आया। उसने देखा तो वो भिक्षुक नहीं दिखाई देता था। फिर उसने थोड़े दूर कुछ इंसानों की चहल पहल देखी और फकीर वहाँ गया तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग खा रहे थे, मतलब कि लंगर चल रहा था और भिक्षुक ही वहाँ था और ये अपने नेजा के नीचे ये सब चला रहा था। जैसे जैसे वो लोगों को खिलाता गया, यूनिवर्स उसको देता गया और जैसे जैसे वो खिलाता गया, यूनिवर्स उसको और देता गया। ऐसे ये कारवा बनता गया और एक लंगर में रूपांतरित हो गया। लॉ ऑफ गिविंग या शेयरिंग कहता है जैसे जैसे आप देते जाएंगे आपको मिलता जाएगा। आप भी कुछ ना कुछ देने का शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।